भगवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासयोगिनो याज्ञां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। नारायण। पाठ करते हैं 196 अत्रापि अखिल सूक्ष्म शरीरम् एक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवत् वा समष्टिः अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवत् वा वृष्टिः अभिभवति एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः प्राणश्चेति उच्यते सर्वत्र अनुस्यूतत्वात् ज्ञानेच्छा क्रियाशक्तिमत् उपहितत्वाच्च अस्य एषा समष्टिः स्थूलप्रपञ्च अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्मशरीरम् विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जाग्रद्वासनामयत्वात् स्वप्नः अत एव स्थूलप्रपञ्चलयस्थानम् इति च उच्यते। एतद्वेष्ट्युपहितं चैतन्यं तेजसः भवति। तेजोमयन्तःकरण उपहितत्वात्
स्थूल शरीरपेक्षया सूक्ष्मत्वात् इति हेतोः एव सूक्ष्म शरीरम् विज्ञानमयादिकोशत्रयम् जाग्रद्वासनामयत्वात् स्वप्नः अतः एव स्थूलशरीरलयस्थानम् इति च उच्यते। एतौ सूत्रात्मतेजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्मविषयान् अनुभवतः प्रविविक्तभुक्तेजसः इत्यादि श्रुतेः अत्रापि समष्टिव्यष्ट्योः तदुपहित सूत्रात्मतैजसयोः वनवृक्षवत् पदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशयजलवत् तत्प्रतिबिम्ब आकाशवत् च भेदः एवं सूक्ष्मशरीरोत्पत्तिः। नारायण। तो हम लोग हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा प्राण संज्ञक जो चैतन्य का एक स्वरूप है, चैतन्य ही जब समष्टि अज्ञान की उपाधि के साथ संलग्न हुआ है, संबंधित हुआ, तो ईश्वर संज्ञा प्राप्त हुआ। वही जब समष्टि सूक्ष्म शरीरों की उपाधि से उपहित हुआ तो उसका नाम पड़ा सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण। तीन नाम उसके तीन वृत्तियों के आधार पर पड़े हैं। यह जो विषय चल रहा है इसको धारण करने के लिए इस तरह से चिंतन करना चाहिए कि हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर है, वह दृष्टांत बनेगा समष्टि सूक्ष्म शरीर के अभिमानी के लिए। तो ऐसी एक वृत्ति बनाएं कि महाप्रलय में जब यह स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच अपने कारण प्रपंच में लीन था और वह कारण प्रपंच चैतन्य के साथ अभिन्न था, तो महाप्रलय में जो स्थिति है वह सुषुप्तिवत मानो जैसे गहरी नींद में हमें एक अवस्था प्राप्त है, तदनुरूप इस दृश्यमान प्रपंच की तीन अवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। एक स्थूल जिसका वर्णन आगे आएगा, एक सूक्ष्म प्रपंच और एक कारण प्रपंच। महाप्रलय में जो कारण प्रपंच है उसमें यह प्रपंच जो इस समय हमको चित्र विचित्र रूप में प्रतीत हो रहा है, नाना रूप में प्रतीत हो रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रूप में, असीमित विस्तार के रूप में जिस प्रपंच की उपलब्धि हो रही है, जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय बन रहा है, ऐसा यह चतुर्दश भुवनात्मक जो जगत है, वह जगत अपनी सूक्ष्म अवस्था में कैसा था। तो यह समस्त प्रपंच जब अपनी सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान है, उस समय जो चैतन्य वस्तु है इसके साथ संबंधित होती है, तो उसका नाम पड़ता है सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण।
तो इस प्रपंच की जो सूक्ष्म अवस्था है उसी को यहाँ समष्टि सूक्ष्म शरीर कहा जा रहा है। तो ऐसी धारणा मत करना कि हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, इसी तरह अनंत अगणित सूक्ष्म शरीर हैं, फिर ये सब इकट्ठे हो गए एक जगह, इनका समूह बन गया और फिर वो समूह समष्टि सूक्ष्म शरीर हो गया। ये जो दृष्टांत है उसका विषमांश है, ये नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जो वन की सत्ता है वो एक एक वृक्ष जब समूह में उपस्थित होते हैं तो उसकी संज्ञा वन पड़ जाती है। तो अगर हम इस दृष्टांत का यह साम्यांश लेंगे तो पहले सूक्ष्म शरीर चाहिए व्यष्टि, वो जब इकट्ठे हों तो बनेगा समष्टि सूक्ष्म शरीर, फिर उससे उपाधि जुड़े चैतन्य की तो उसका नाम हिरण्यगर्भ पड़ेगा। तो वन कब उत्पन्न हुआ? पहले वृक्ष बने, फिर वृक्षों का समूह बना, फिर वन संज्ञा मिली। ये विषमांश है दृष्टांत का। तो ऐसा नहीं है कि हम सब सूक्ष्म शरीर इकट्ठे हुए, फिर चैतन्य बना, फिर ईश्वर बना, उपलब्ध हुआ, बल्कि क्रम क्या है? विपरीत है। महाप्रलय से जब सृष्टि अभिव्यक्त हुई तो पहले ईश्वर अभिव्यक्त हुआ, फिर उस ईश्वर से जब सृष्टि का प्राकट्य हुआ, वह अभिव्यक्त होना शुरू हुई तो पहले उसमें से यही अगणित सूक्ष्म शरीर प्रकट हुए। उसके अभिमानी को कहा जा रहा है हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा और प्राण। सूत्रात्मा क्यों कहा गया ये विशेष रूप से याद रखना। सूत्रात्मा जो है वो समष्टि सूक्ष्म शरीर उपहित चैतन्य है। ईश्वर या ब्रह्म सूत्रात्मा की संज्ञा को प्राप्त नहीं करेगा। जब हम ये कहें कि कण कण में ईश्वर है तो इसका अर्थ है कण कण में हिरण्यगर्भ है। ठीक है, हाँ, ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि कण कण में परमात्मा बसता है। तो कौन सा परमात्मा बसता है कण कण में जिसकी उपलब्धि? हिरण्यगर्भ। कैसे सिद्ध हो जाता है यह शब्द? कि देखो, हमारे पास मन है, सभी जीवों के पास अंतःकरण है, ये सूक्ष्म शरीर है। 17 अवयवों वाला सूक्ष्म शरीर हर जीव के पास उपलब्ध है। ठीक है, यह कहाँ से आ रहा है? हिरण्यगर्भ से, समष्टि। तो वो सब में मन के रूप में अनुगत है कि नहीं? हमारे मन में सूत्र के रूप में कौन है? ईश्वर, वही हिरण्यगर्भ। इसलिए उसका नाम क्या है? सूत्रात्मा। और इससे बड़े बड़े सिद्धांत, बड़ी बड़ी सिद्धियां और उनके तर्क मिलते हैं। ये बड़ा जरूरी सिद्धांत है, क्योंकि ऐसा होने के कारण, जैसे कोई योगी किसी के मन की बात जान लेता है, ठीक, कैसे जान लेता है? उसका आधार क्या है? आधार नहीं है। जैसे ही वह योगी अपने मन को समष्टि मन से जोड़ता है और उपासना करता है तो सारे मन कहाँ उपलब्ध हो रहे हैं? समष्टि मन में, हिरण्यगर्भ में। और जब हमारा संबंध हिरण्यगर्भ से बना, सूत्रात्मा से बना, तो फिर हमने दूसरे के मन की बात जानने की योग्यता प्राप्त कर ली। ये इसका तर्क है, युक्ति है, ऐसा है। तो सूत्रात्मा अगर नहीं होता, हमारे मन, आपके मन बिल्कुल पृथक पृथक होते तो हमारा और आपका कोई संबंध बनता नहीं। तो नैसर्गिक संबंध सिद्ध है सभी जीवों का आपस में सूत्रात्मा के रूप में। माता पिता भाई बहन के रूप में जो संबंध है ये बड़ा गौण है। ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जीव जीव का संबंधी नहीं होता। कोई भी जीव किसी दूसरे जीव का संबंधी
नहीं बनता। किस दृष्टि से कह रहे हैं कि वह जीव न माता है, न पिता है, न पुत्र है, न भाई है, न बहन है, न शिष्य है, न आचार्य है। जब उसकी जीव संज्ञा प्राप्त है, शुद्ध जीव संज्ञा प्राप्त है, तो वह इनमें से कुछ भी नहीं। तो अब दूसरे व्यक्ति के साथ जीव का संबंध कैसे बनेगा? इसलिए कहा जाता है जीव का ही जीव के साथ कोई संबंध बनता नहीं है। तो क्या संबंध बनता है? एक संबंध बनता है, वह भी हिरण्य सूत्रात्मा से जुड़ा है और हम भी सूत्रात्मा से जुड़े हैं। ईश्वर की दृष्टि से समस्त जीवों में सूत्रात्मा की, हिरण्यगर्भ की दृष्टि से समस्त जीवों के मनों के रूप में जो उपलब्ध हो रहा है उसको कहेंगे सूत्र आत्मा। जब सूत्रात्मा शब्द आए तो ये मन के सूक्ष्म शरीर के संबंध में बात कही जा रही है। और इसी से फिर बहुत तरह की उपासनाओं का भी प्रादुर्भाव होता है। कभी कभी आपने अनुभव किया हो कि आपको कोई बहुत याद कर रहा हो, ठीक, और आपके मन में भी वही स्पंदन होने लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है। ये घटना कैसे घटी? क्योंकि वो भी सूत्रात्मा से जुड़ा है और हम भी सूत्रात्मा से जुड़े। तो उसके अंदर एक स्पंदन हुआ, वह स्पंदन समष्टि में गया, और अगर हमारा रिसीवर ठीक है तो वह स्पंदन कहाँ आ गया? हमारे पास आ गया। जैसे मान लो हम गुरुजनों को बहुत याद कर रहे हो तो उनका फोन आ जाता था, ठीक, जो कि ऐसे कभी नहीं आता था। किसी परेशानी में है, लग रहा है कोई हल मिलना चाहिए, तो सूचना आ जाती थी। तो ये क्या है? क्योंकि सूत्र आत्मा से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी से तमाम तरह के आजकल हीलिंग सिस्टम भी जो चल रहे हैं ना, संकल्प शक्ति से, और ये सत्य है, व्यवहारिक दृष्टि से इनकी युक्तियां हैं, ठीक है, और ये विषय बदलता ही जाता है यहाँ। शक्तिपात जो होता है ना, शक्तिपात, इस विद्या में जो कुशल होता है, उपासक होता है, वो संकल्प से शक्तिपात करने में समर्थ होता है, ठीक है। सबसे पहला शक्तिपात संकल्प का इस सृष्टि में कब हुआ? जब ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने संकल्प से वेद ज्ञान प्रदान कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, है ना वाक्य, तेने तंतनोति धातु से विस्तार किया। हृदय कैसे? संकल्प से। ब्रह्मा जी के हृदय में वेद ज्ञान का प्रसार भगवान ने कर दिया। कैसे? 40 दिन का कोर्स लगा के नहीं। हृदय संकल्प से वेद ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दे दिया। वो इतने योग्य थे तो उन्होंने धारण कर लिया। युक्ति क्या है? युक्ति ये है कि वह चैतन्य जब समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ उपहित होता है तो वो हम सभी जीवों के मनों का क्या हो जाता है? अभिमानी हो जाता है। फिर वही अंतर्यामी आदि के रूप में भी उपलब्ध होता है। जो इस तरह से यह सूत्रात्मा हो गया। ज्ञान और इच्छा का भंडार होने के कारण हिरण्य गर्भ हो गया, और समस्त शक्तियों का स्रोत होने के कारण प्राण हो गया। इसलिए जब आप वेदों में उपासनाएं पढ़ेंगे तो प्राणोपासनाएं, हिरण्यगर्भोपासना, सूत्रात्मोपासना, ये आपको भिन्न भिन्न संदर्भों में श्रुतियों में मिलेगी। उसका सूत्र यहाँ समझ लेना। तो ये हो गया एतत् समष्टि उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्राणश्चेति उच्यते। सर्वत्र अनुस्यूतत्वात्, सब में गया होने के कारण, और ज्ञान, इच्छा और क्रिया का भंडार होने के कारण उससे जो ये उपहित चैतन्य है, अस्य एषा समष्टि, अस्य हिरण्यगर्भस्य, अस्य प्राणस्य,
ठीक है। अस्य सूत्रात्मनः, यह जो हिरण्यगर्भ है इसकी यह समष्टि है। ये देखो अभिमान तादात्म्य संबंधी वाक्य बनाए आचार्य ने। जैसे यह सूक्ष्म शरीर किसका है? मेरा, बोलते ना मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा अंतःकरण। ऐसे हिरण्यगर्भ बोलता है क्या? ये मेरी समष्टि। अस्य एषा समष्टि, संबंध विभक्ति से वाक्य बनाया गया है। षष्ठी विभक्ति संबंध अर्थ में होती है। अस्य एषा समष्टि, यह जो समष्टि है ये हिरण्यगर्भ की है। अच्छा, यह जो हिरण्यगर्भ की समष्टि है स्थूल प्रपंच अपेक्षया सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म शरीर, यह स्थूल प्रपंच की अपेक्षा से सूक्ष्म होने से इसको सूक्ष्म शरीर संज्ञा मिली। सूक्ष्म शरीर क्यों कहा गया? क्योंकि यह स्थूल शरीर की अपेक्षा से क्या है? सूक्ष्म। बोले ये वाक्य क्यों जोड़ रहे हो? बोले जिसको हम सूक्ष्म कह रहे हैं वो कारण की अपेक्षा से स्थूल है। ठीक है, ब्रह्म की अपेक्षा से स्थूल है, कारण की अपेक्षा से स्थूल है, लेकिन स्थूल शरीर की अपेक्षा से सूक्ष्म है, इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है। अपेक्षा से वाक्य होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं देवता अमर है, बोलते हैं ना, तो उसका विधान अर्थ क्या हो गया? फिर देवता भी कभी मरेंगे नहीं, तो यह अर्थ तो नहीं बनता, क्योंकि देवता भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शरीर छोड़ते हैं। तो क्यों कहा गया देवता अमर है? मनुष्यों की आयु की अपेक्षा से देवताओं की आयु बहुत बड़ी है। हमारे घर की अपेक्षा से पृथ्वी नित्य है ना। इस पृथ्वी पर हजारों साम्राज्य बनते हैं, हजारों महल किले बनते हैं और भूधूसरित होते रहते हैं, और पृथ्वी जैसी की इसकी अपेक्षा से पृथ्वी नित्य है, लेकिन जल की अपेक्षा से अनित्य हो गई। इस तरह यहाँ अपेक्षा शब्द लेना चाहिए। तो स्थूल प्रपंच की अपेक्षा से यह प्रपंच सूक्ष्म है, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर कह दिया गया। कोश कौन कौन से हैं? तो विज्ञानमयादि कोशत्रयम्। इसमें विज्ञान में, प्राण में और मनो में कोश होते हैं। जागृत वासनामयत्वात् स्वप्न। बोले स्वप्न अवस्था भी कहा जाता है? बोले हाँ। क्यों? बोले जो जागृत की वासना है वही वासना जब अंतःकरण में एक प्रपंच की उत्थापना कर देती है उसी का नाम है स्वप्न। तो जागृत की वासनाओं के आधार पर, संस्कारों के आधार पर एक सूक्ष्म प्रपंच दृश्य गोचर हो जाता है, उसका नाम है स्वप्न। तो यह स्वप्न रूप है। अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम, यह स्थूल प्रपंच का क्या है? लय स्थान है। कौन? सूक्ष्म प्रपंच या स्वप्न। इसको अपने अवस्थाओं से मिलाते जाना, समझ में आता जाएगा। जागृत प्रपंच का लय, जागृत अवस्था का लय कहाँ होता है? स्वप्न अवस्था। जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो हमारा जागृत प्रपंच कहाँ चला जाता है? स्वप्न। तो स्वप्न हो गया लय स्थान किसका? स्थूल का, जागृत का। इसी तरह से इस स्थूल सृष्टि का लय स्थान क्या है? स्वप्न। किसका स्वप्न? हिरण्यगर्भ का। हिरण्यगर्भ का जो स्वप्न है वह इसका लय स्थान है। अतएव स्थूल प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। ये सब क्यों बता रहे हैं? अब आगे देखो। एतद् वेष्टि उपहितम चैतन्यम। अब आओ अपने ऊपर, ये तो बात हो गई हिरण्यगर्भ की। एतद् वेष्टि उपहितम चैतन्यम। अब जो वेष्टि माने हम जीव हो गए, मानो
इनसे जो उपहित चैतन्य है उसका नाम पड़ा तेजस। तेजसः भवति, इसका नाम पड़ा तेजस। समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य का नाम पड़ा हिरण्यगर्भ। ठीक, व्यष्टि उपहित चैतन्य का नाम, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर जोड़ लेना, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित जो चैतन्य हुआ उसका नाम क्या पड़ गया? तेजस। बोले ये नाम क्यों रखा? बिना सोचे समझे? बोले नहीं, श्रुति प्रमाण देते हुए इस नाम की सिद्धि कर रहे हैं कि तेजस क्यों कहा जाता है हमको स्वप्नावस्था में। बोले तेजोमय अंतःकरण उपहितत्वात्। स्वप्नावस्था में क्या होता है? यह चैतन्य अंतःकरण से उपहित हो रहा है। और अंतःकरण कैसा है? डर लग रहा है क्या? हो तेजोमय अंतःकरण। तेजोमय का मतलब हो गया क्या? प्रकाश। क्यों प्रकाश में कह रहे हैं? याद करना, सत्वांश से बना है और सत्वांश प्रकाश में होता है, ज्ञानात्मक होता है। यहाँ तेजोमय का मतलब है ज्ञानात्मक है, संवेदनात्मक है सूक्ष्म शरीर अंतःकरण। ठीक है, इसलिए इसको तेजोमय कहा गया है। तेजोमय का अर्थ वो मत लेना, आप ध्यान करने बैठ गए सूक्ष्म शरीर चमक रहा है कि नहीं, ठीक, दिए की तरह या प्रकाश की तरह इसमें चमक है, ऐसा नहीं। ज्ञानात्मक, और ज्ञान को ही प्रकाश कहते हैं। तो यह ज्ञानात्मक है क्योंकि हमको सारा ज्ञान किस करण से हो रहा है? इसी अंतःकरण से। तो क्योंकि ज्ञानात्मक है इसलिए तेजोमय है और इस उपाधि से उपहित हो गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? तेजस। बहुत सुंदर नाम पड़ गया। अस्य अपि इयं व्यष्टि। अब देखो, यह इसकी व्यष्टि हो गई। जैसे समष्टि सूक्ष्म शरीर किसकी समष्टि है? हिरण्यगर्भ की। ऐसे यह अंतःकरण जो है ये व्यष्टि हो गया। ये किसकी व्यष्टि हो गई? तेजस की। तेजस माने हम, और हाँ, ये हमारी व्यष्टि हो गई। जब संबंध बनाते हैं तो उसमें एक आत्मीयता हो जाती है। यह अंतःकरण किसका है? मेरा है। यही बात जब हिरण्यगर्भ बोलता है कि यह सारे सूक्ष्म शरीर किसके हैं? मेरे हैं। ठीक है, तो हम भले उसको अपना न माने लेकिन हिरण्यगर्भ किसी को पराया मान नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा सारे सूक्ष्म शरीर किसके हैं? मेरे हैं। मैं ही सबका जीवन दाता हूँ, मैं ही सबको ज्ञान देता हूँ, इच्छा देता हूँ, क्रिया की शक्ति देता हूँ। उसने तो अपना संबंध बना के रखा है, लेकिन जीव इस संबंध को कई बार मानता ही नहीं है, नकारता है। ठीक है, क्या नकारता है? बोले ऐसा कोई हिरण्यगर्भ नाम की चीज नहीं। प्रकृति स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से सृष्टि की रचना करती है। ऐसा कोई ईश्वर जरूरत ही नहीं है। तो बड़े निर्धन लोग हैं अगर ऐसी निष्पत्ति पर पहुंच गए। तो हिरण्यगर्भ अपनी इस पूरी सृष्टि को, सूक्ष्म सृष्टि को अपनी मानता है। वैसे ही यह इयं व्यष्टि अस्य जीवस्य अस्य तेजसः, इस तेजस की यह व्यष्टि है। ठीक, बिल्कुल मिला देते हैं दृष्टांत दाष्टांत को। स्थूल शरीर अपेक्षया सूक्ष्मत्वात्, यह स्थूल शरीर की अपेक्षा क्या है? सूक्ष्म है। इति हेतु एव सूक्ष्म शरीर, इसी हेतु से इसको क्या कहा गया? सूक्ष्म शरीर कहा गया। यह स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर कहा गया। सूक्ष्मता की एक परिभाषा बना लो मन में। सूक्ष्म किसको कहते हैं?
सूक्ष्म जो होता है, वर्तमान में इसकी ऐसी कोई सरल परिभाषा बना लो जो समझ में आ जाए। हम सूक्ष्म किसको कहते हैं और स्थूल किसको कहते हैं। यहाँ जो अनुवृत्ति आ रही है उसके अनुसार जो परिभाषा बनेगी, सूक्ष्म होगा लय स्थान और स्थूल होगा उसमें अभिव्यक्त होने वाला। सूक्ष्म होगा कारण और स्थूल होगा कार्य। सूक्ष्म होगा नियामक और स्थूल होगा नियम्य। ये तीन लक्षण सूक्ष्मता के बना लो। जिसको आप सूक्ष्म कहोगे वो अपने कार्य का कारण होगा, ठीक है। तो वह उसका लय स्थान हो जाएगा अपने कार्य का। तो जैसे स्थूल शरीर है, इसका लय स्थान कहाँ है? सूक्ष्म शरीर। तो क्यों सूक्ष्म कह दिया गया? क्योंकि लय स्थान है, ठीक। दूसरा है वो नियामक है। जो भी सूक्ष्म होता है वो नियामक होता है, वो शासन करता है। और जो स्थूल होता है वो नियम्य होता है, शासित होता है। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा क्या बताया था? कारण होगा, लय स्थान होगा और फिर वो सूक्ष्म कारण होगा। दृष्टांतों से समझ लेगा। कारण कार्य का दृष्टांत देखो। पृथ्वी स्थूल है और जल उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म होगा वो कारण होगा। तो जल कारण हो गया ना पृथ्वी का, और फिर जल ही नियामक हो गया और जल ही लय स्थान हो गया। इस तरह से ये सूक्ष्म के लक्षण घटते हैं। तो इसमें मुख्य लक्षण नियामक पर जरा ज्यादा विचार करना, वो काम आएगा। बाकी भी सब उपयोगी हैं। सूक्ष्म जो नियामक होता है वो शासित कर लेता है अपने स्थूल को। ये स्थूल शरीर किसके द्वारा शासित है? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। ये जैसे पैर हैं, तो ये पैर क्या स्थूल है? तो ये कहाँ जाते हैं? गमन क्रिया इसकी कौन शासन कर रहा है? मन से शासित है कि नहीं? जब तक मन में ये संकल्प न उठे कि हमको चलना है, ये पैर अपने आप चलना शुरू नहीं करेंगे। ये पूरा स्थूल शरीर किसके अधीन जा रहा है? अंतःकरण माने सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्मता जहाँ होगी वहाँ नियामकत्व जरूर होगा। अच्छा बताओ, स्थूल सूक्ष्म में विभाग कर लो। स्थूल बुद्धि वाले किसके द्वारा नियमित होते हैं? अब आपस में देख लेना कौन नियम में है और कौन। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी वो क्या होता जाएगा? नियामक होता जाएगा। बिल्कुल पक्का नियम है। गुरु जी उसको ऐसे सुनाते थे कि जैसे जो जनरल होता है सेना का, उसको अगर देख लो तो प्रायः अगर कोई बॉर्डर पे जो जवान होते हैं ना, 6-6 फुटिया 6.5 फुटिया बड़े लंबे चौड़े, उनके आगे जनरल को खड़ा कर दो तो एक थप्पड़ में जनरल बेहोश होता है। इतना छोटा मोटा होता है, ठीक है। लेकिन पूरी की पूरी फौज को कौन नियमन कर रहा है? तो स्थूलता अगर नियामक होती तो फिर किसको नियमन करना चाहिए था? जो सबसे लंबा चौड़ा मोटा काला जवान होता वही नियामक बनता। लेकिन नियामक तो कोई और बनता। ये बड़ा सुंदर विज्ञान। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है नियामकत्व तो बढ़ता है। पूरी सृष्टि में ध्यान से देख लेना, अणु परमाणुओं की तरफ बढ़ोगे तो भी यही नियम मिलेगा। तो ये 3 नियम रख लो। जो लय स्थान हो, जो कारण हो और जो नियामक हो, उसको क्या कहोगे? सूक्ष्म। यहाँ छोटे बड़े से मत स्थूल सूक्ष्म का विभाग करना, ठीक है। अच्छा, लय स्थानम इति च उच्यते। ये
घटना यहाँ वेष्टि में भी गई। अब ऐक्य दिखा रहे। एतौ सूत्रात्म तेजसौ, यह जो सूत्रात्मा है और तेजस है, अभी दोनों शब्द आते ही अपना अर्थ दे देने चाहिए। जो सूत्रात्मा है, सारे मनों का नियामक कौन है? सूत्रात्मा। और जो तेजस है, तेजस माने स्वप्न अवस्था का अभिमानी, अंतःकरण उपहित चैतन्य। तदानीं माने उस सूक्ष्म अवस्था में क्या करता है? मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयान अनुभवतः, अपनी मनोवृत्तियों के द्वारा सूक्ष्म विषयों का अनुभव करता है। और दोनों की गणना कर ली, सूत्रात्मा की भी और तेजस की भी। जिस तरह हम अपनी स्वप्नावस्था में सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं कि नहीं करते? पूरी की पूरी जो सृष्टि प्रपंच उपलब्ध हो जाता है, उसका स्वप्नावस्था में अनुभव होता है। बोले इसी तरह सूत्रात्मा भी करता रहता है। सूत्रात्मा भी पूरे समष्टि सूक्ष्म शरीरों को अनुभव करता रहता है। ठीक है ना? माने कोई भी सूक्ष्म शरीर उसके संज्ञान से बाहर नहीं हो सकता है। इसीलिए एक शब्द प्रारंभ में आचार्य ने दिया था ईश्वर के लिए, अखिल सकल अज्ञान और भासकत्व। वो सारे जीवों को, सारे अज्ञान को जानता है। तो इसलिए हिरण्यगर्भ की दृष्टि में किसी भी जीव की कोई भी मनोवृत्ति या कोई भी व्यापार अनदेखा नहीं हो सकता। माने हम जो करेंगे, माने हम जो सोचेंगे, हमारे मन में जो विचार उठेंगे, उसके ज्ञाता हम ही नहीं है, केवल उसका नियामक हिरण्यगर्भ भी उसका ज्ञाता है। और इसीलिए क्या होता है, हर उठने वाले संकल्प का एक संस्कार भी पड़ता है और उसके अनुसार फल भी मिलता है। गोस्वामी जी ने छूट भले ले ली हो, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलयुग करे परम प्रतापा। कि कलयुग में मन में हमने किसी की हत्या कर दी तो बोले कोई पाप नहीं लगता। ठीक, अगर अच्छा मन में किसी की हत्या कर दो तो कोई सजा मिलती है क्या? नहीं। और अगर मिलने लगे तो पूरा संसार ही जेल हो जाए। क्योंकि मन में तो पता नहीं क्या क्या आता रहता है, लेकिन मन में जो आया वह निरर्थक जाने वाला। हर एक उठने वाला संकल्प और भाव पूरी समष्टि में अपना एक स्थान बना लेता है, एक स्पंदन पैदा कर देता है। और नियमानुसार हिरण्यगर्भ उसका ज्ञाता है और तदनुसार वो फिर जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करता है। बड़े सुंदर विज्ञान है। इसलिए दिन भर अगर कोई व्यक्ति निरर्थक माने समष्टि विरोधी संकल्पों को करता रहे, व्यर्थ का चिंतन करता रहे, संकल्प फेंकता रहे समष्टि में, तो उसका जीवन भी फिर वैसा ही, अंदर और बाहर दोनों जीवन वैसे ही होते हैं। इसलिए इस पे बहुत सावधान रहना चाहिए। मन में शिव संकल्प हो गए, ठीक है, तो वेद की प्रार्थना है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये सब प्रार्थनाएं जो ऋषियों ने की हैं किसी विज्ञान के अधीन की। तो ये मत सोचते रहना कि चलो मन में ही तो आ गया, वहां पर भी नियंत्रण करना। उसके नियंत्रण का जो साधन है ना, ऐसे उसका नियंत्रण कोई नहीं कर सकता। क्यों?
संकल्प तो समष्टि विज्ञान के अनुसार उपस्थित होते रहते हैं, उसमें हमारा कर्तव्य ठीक नहीं। ठीक, शायद इसीलिए गोस्वामी जी ने पंक्ति लिख दी होगी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, संकल्प तो उपस्थित हो गया, वो तो नियमानुसार हुआ, समष्टि विज्ञान के अनुसार हुआ, हमारे प्रारब्ध संस्कार के अनुसार हुआ, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया समष्टि के अधीन नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया हमारे विवेक के अधीन है। मेरे मन में आया कि अच्छा मैं उसका अनिष्ट करूंगा, ये संकल्प आ गया, लेकिन उस पे जो प्रतिक्रिया है वो हमारे अधीन है कि नहीं है। तो मैं किस वृत्ति की धारा को बना के रखूं, अगर इसमें मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होता तो ईश्वर चिंतन होता, ब्रह्म चिंतन होता, समष्टि हित का चिंतन होता, कोई चिंतन ही नहीं होता। क्या क्यों? वह चिंतन तो ईश्वर के अधीन है, प्रारब्ध के अधीन है, जो आएगा आएगा, हम क्या करें? ऐसा नहीं। आ तो गया, प्रतिक्रिया क्या है? और प्रतिक्रिया जो है वो साधना की मांग करती है, ज्ञान विज्ञान की मांग करती है, संग की मांग करती है। तो इसका अभ्यास ऐसे करना, सुबह से लेकर शाम तक अपने दिनचर्या को और जीवन को बढ़िया बढ़िया चीजों से भरे रखना, यही इसका उपाय है। सीधे साक्षी वाक्षिक चक्कर मत पड़ना, भी नहीं घोरा जाओ। सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या कैसी हो? भरी हो, नियम से, विधि से, तपस्या से, तो मन बस उसी में लगा रहेगा। तो सर्वोत्तम उपाय यही है। मैंने बहुत महापुरुषों के जीवन में उनकी दिनचर्या देखी, इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, और पूछो काम क्या है? कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वही जानते हैं, लेकिन न किसी से मिल रहे, न कोई बाजार जा रहे, न कोई योजना बना रहे, लेकिन दिन भर व्यस्त है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सीखना चाहिए, दिन को भरे रखना चाहिए। और बहुत सारी चीजें दिन को भरे रखने के लिए, संध्या वंदन से लेके, सेवा कार्यों से लेके, शास्त्र अध्ययन से लेके, मनोरंजन भी अगर करना है तो थोड़ा हेल्दी मनोरंजन करना चाहिए। तो यह तरीका है अपने सूक्ष्म शरीर को जरा ठीक करने का। क्यों? क्योंकि हर वृत्ति का अवभाषक जो है वो दो हैं, एक मैं और एक हिरण्यगर्भ। हाँ, तो हिरण्यगर्भ की दृष्टि में है, और उसी के अनुसार वो फिर परिस्थितियों का निर्माण जीवन में होता है। इसलिए पंक्ति ध्यान से फिर पढ़ो। एतौ सूत्रात्म तेजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयान् अनुभवतः। दोनों ये अनुभव करते हैं। बोले अपने मन से कह रहे हो? बोले नहीं, प्रविविक्त भुक् तेजसः, जो अलग अलग भोग करता है उसका नाम है तेजस। पृथक पृथक होने से विषय सूक्ष्म हो जाता है, उस दिन हमने बताया था। तो ये श्रुति प्रमाण दे देते हैं। तेजस क्या करता है? प्रविविक्त भुक् है, सूक्ष्म भुक् है। अत्रापि, इसमें भी समष्टि व्यष्ट्योः तद उपहित सूत्रात्म तैजसयोः वनवृक्षवत् तदवच्छिन्न आकाशवत् च अभेदः। अब जरा मूल विषय, दोनों विषयों को बिल्कुल पृथक पृथक धरातल पर बुद्धि में सजा लेना, खिचड़ी मत करना दोनों। ऐक्य की जब बात आ रही है तो देखो ऐक्य कहाँ बता रहे हैं, यह सूत्रात्मा और यह तेजस, ठीक है। समष्टि और व्यष्टि के भेद से
इनकी संज्ञा पड़ रही है। व्यष्टि के भेद से चैतन्य की संज्ञा पड़ गई तेजस, और समष्टि के भेद से चैतन्य की संज्ञा पड़ गई हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा। ठीक है, संज्ञा किसकी पड़ी है? चैतन्य की। तो संज्ञा जिसकी पड़ी है, जब उस पर दृष्टि जाएगी तो उसमें अभेद है कि नहीं? अभेद और एकत्व में अंतर समझना। एकत्व और अभेद में अंतर होता है। एकत्व जो है वो दो वस्तुओं के बीच में होता है, ठीक? जैसे दूध है और पानी है, दोनों अलग अलग है, और दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? दूध और पानी एक हो गया। तो यहाँ दूध और पानी में क्या हो गया? एकत्व हो गया। तो जब उसको गर्म करोगे तो पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग। जहाँ एकत्व की उपलब्धि है वहाँ दो भिन्न वस्तुओं में एक रूपता की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसको बोलते हैं एकत्व। अभेद किसको बोलते हैं? अभेद बोलते हैं कि दो भिन्न वस्तुओं की प्रतीति हो रही है एक ही वस्तु में। वस्तु एक ही है लेकिन उसमें प्रतीति किसकी हो गई? भिन्न भिन्न दृष्टियों से दो की प्रतीति हो गई। प्रतीति का जब बाध करोगे, प्रतीति को हटा के दर्शन करोगे तो अभेद दर्शन होगा। यहाँ क्या हो रहा है? अंतःकरण की उपाधि से जो उपहित है वो है चैतन्य, उसकी संज्ञा पड़ी है जीव, माने हम और आप मान लो। तो ये जो जीव है यह संज्ञा है किसकी? चैतन्य की। जब चैतन्य अंतःकरण उपाधि से विशिष्ट हो गया तो जीव संज्ञक हो गया, और यही चैतन्य जब समष्टि अज्ञान की दृष्टि से देखा जाने लगा, समष्टि सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से देखा जाने लगा, तो इसी का नाम पड़ गया सूत्रात्मा। तो संज्ञा जो है वो चैतन्य की है, एक सूत्रात्मा और एक जीव। अब भिन्न भिन्न संज्ञाओं की दृष्टि से दोनों में महान अंतर है, जीव में और सूत्रात्मा। ईश्वर में, तेजस में और सूत्रात्मा में कितना अंतर है? विराट अंतर। जैसे वन में और एक वृक्ष में कितना अंतर होता है? वृक्ष का प्रभाव और वन का प्रभाव बिल्कुल भिन्न भिन्न। यहाँ अभेद नहीं है। यहाँ अभेद करना वेदांत को गलत समझना होता है। चलो दृष्टांत और लो। जैसे समुद्र है, ध्यान से सुनना। समुद्र संज्ञा किसकी है और तरंग संज्ञा किसकी है? जल की। जल की एक अथाह राशि का नाम क्या हो गया? समुद्र। और एक कर्णिका का, एक छोटी सी जल राशि का नाम क्या हो गया? तरंग हो गया। तरंग और समुद्र में अंतर है कि नहीं? महान अंतर है। समुद्र अनंत अगणित जीवों का आश्रय स्थान है। पूरी पूरी धरती डूब जाए, ठीक है, बड़े बड़े हिमालय पर्वत उसमें डूबे पड़े हैं। और तरंग में, तरंग के प्रभाव में, समुद्र के प्रभाव में कितना अंतर हो गया? तरंग और समुद्र में अभेद नहीं है, लेकिन जब जल पर दृष्टि गई तो जल भी समुद्र ही है और तरंग भी समुद्र ही है। तो जलस्थानी मान लो थोड़ी देर के लिए ब्रह्म, समुद्र स्थानी ईश्वर और तरंग स्थानी जीव। तो हम सब जीव क्या हो गए? तरंग हो गए। किस समुद्र में? ईश्वर रूपी समुद्र में विहार हो रहा है, ठीक। लेकिन जब जल पर दृष्टि गई तो ना समुद्र है और ना तरंग है। क्या है? जल। जल की दृष्टि से अभेद हो गया ना। इसी तरह से अंतःकरण की उपाधि से कौन उपहित हो रहा है? बहुत ध्यानस्थ होकर
सात्विक भाव से युक्त होकर एकाग्र होकर कभी इस पर ध्यान करना, विचार करना। यह जो अंतःकरण है ये किससे उपहित हो रहा है, इसका संबंध किससे पड़ रहा है? बोले मुझसे। बोले अगर मेरी संज्ञा जीव है तो मैं क्या हुआ? जीव और सूत्रात्मा, यहीं बीच में देखना, इसी अंतःकरण की उपाधि से उपहित है चैतन्य, और समष्टि अंतःकरण की उपाधि से भी उपहित है चैतन्य, वो दो नहीं है। तो चैतन्य की जो उपलब्धि है वह ईश्वर के रूप में भी है और जीव के रूप में भी है, होनी चाहिए। यहां उसकी उपलब्धि कैसे हो रही है? किसकी? चैतन्य की। इस अंतःकरण में चैतन्य की उपलब्धि का स्वरूप क्या है? और वही है ब्रह्मबोध। ठीक है। तो जब मेरा तादात्म्य अंतःकरण से होता है तो मेरी संज्ञा बढ़ जाती है जीव, और जब मेरा तादात्म्य इससे छूट जाता है और नया कोई तादात्म्य पैदा नहीं होता है तो उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? ब्रह्म, चैतन्य। इस तरह से इसका निधिध्यासन किया जाता है, माने इस विषय को अनुभव किया जाता है। हाँ, मेरा तादात्म्य, मेरा भी तो जीव ही है। हाँ, मेरा भी जीव, मेरा कहना ही जीव संज्ञा हो जाती है। जैसे समष्टि को भी जब सूत्रात्मा ने कहा मेरा, तो भी उपहित हो गया। ठीक है। तो ये मेरा अंतःकरण है तो मैं जीव हो गया, तादात्म्य हो गया। तो बोले अंतःकरण फिर क्या है? बोले कम से कम मेरा नहीं है। अंतःकरण तो है लेकिन मेरा नहीं। तो मेरा जब अंतःकरण नहीं है तो मैं क्या हूं? मेरा मैं बड़ी मजेदार चीज है, ये बिना मेरा के टिकती नहीं। इसके साथ सारे जो मेरा मेरा लगा है हटा दो तो ये मैं कुछ बचेगा। ठीक, चलो कहानी सुनाई देते हैं। बाबा वाली सुनी होगी बहुत से लोगों ने। शामिल बाजा बहुत अच्छा दृष्टांत है समझने के लिए। शामिल बाजा, एक सभा लगी हुई है संगीत की, और उसमें सभी संगीतकार वाद्य यंत्र बजा रहे भिन्न भिन्न। उसी में एक व्यक्ति एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लिए बैठा है चित्र विचित्र से, और झूम के बजा रहा है सबके साथ। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कौन सा बाजा है। जब सभा खत्म हुई तो उससे पूछा गया कि भाई ये बाजा कौन सा है? बोले इसका नाम है शामिल बाजा। सुना नहीं, इसको बजा के दिखाओ। बोले ये तभी बजता है जब सब बजते हैं और जब सब नहीं बजते तो ये अहंकार की बहुत सुंदर कथा है। अहंकार कब बजता है? जब शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार ये जब बजे तो इनके साथ क्या बजता है? और ये सब बजना बंद हो जाए। गहरी नींद इसका अनुमान है। गहरी नींद में ये सारे सूक्ष्म बाजे बंद हो जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म, तो अहम भी बजना बंद। और जहां अहम बजना बंद होता है वो आनंद की अवस्था है कि नहीं? जहां अहम की उपलब्धि नहीं होती है वहां ब्रह्म का स्वाभाविक आनंद उपलब्ध होता है। तो मेरा क्या है? तो जब मेरा माने संबंध, इस संबंध को व्यक्ति जब विचार करते 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 ये सिद्ध कर लेता है क्या? कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। शरीर पंचभूत का है, इंद्रियां सत्वांश की हैं, प्राण द्वादशांश के हैं, संगठन तमस का है। ठीक है, तो ये तो सब समष्टि के साथ खुद ही एक रूप है। इसमें मेरा क्या है? मेरा इसमें कुछ भी सिद्ध होता
जब मेरा सिद्ध ही ना हो तो तादाद में कटता है, तो वैराग्य आदि का यही अभ्यास कराया जाता है। अस्तु, जो अभेद दर्शन है वो बड़ा सूक्ष्मतम दर्शन है और बड़ा आह्लादकारी दर्शन है, आनंददायी दर्शन है। वो आनंदोपलब्धि का सर्वोत्तम द्वार है। कौन? जहाँ अहम हट जाए। उपासना में अहम शिथिल होता है, आनंद बढ़ जाता है ना। उपासना में विषयानंद की अपेक्षा अधिक आनंद क्यों है? क्योंकि वहाँ अहम शिथिल है। क्या शिथिल है? मैं प्रभु का करण हूँ, प्रभु हमारे प्रयोक्ता हैं। अहम शिथिल हो गया कि नहीं? और अहम शिथिल होगा तो आनंद बढ़ेगा, और अहम अगर जकड़ा रहा तो सब कुछ होने पर भी आनंद नहीं होगा। दक्ष प्रजापति को क्या हुआ? कितना विराट उसको साम्राज्य मिला, लेकिन अहम के साथ स्वीकृत हुआ तो उसको कोई सुख मिला? दुखी दुख रहा। तो एक परिभाषा बना सकते हो, अहम का शिथिलीकरण आनंद के तारतम्य की उपलब्धि का साधन है। अधिक आनंद, कम अहम, कम आनंद, अधिक अहम। तो यह अहम जो है, जिसकी अपनी कोई वास्तविक सत्ता सिद्ध नहीं होती है, लेकिन यही समस्त अनर्थों का मूल बन के बैठा रहता है। अस्तु, विषय यह है कि जो समष्टि व्यष्टि है, इसमें से अगर उपाधि हटा दो तो उपहित चैतन्य जो है उसमें अभेद है, वनवृक्षवत और आकाशवत। इस पर कभी पृथक से हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो दो दृष्टांत में दो चीजें आचार्य साथ लेके चल रहे हैं, वन वृक्षवत तद अवच्छिन्न आकाशवत च भेद। आकाश में तो अभेद बिल्कुल सिद्ध है, लेकिन वन और वृक्ष में किस तरह का अभेद है? उस दिन हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, सामने है, इस पर और चर्चा करना। तो ये वन वृक्षवत अभेद और तदवच्छिन्न आकाशवत अभेद है, और इसी तरह जलाशय जलवत तद्गत प्रतिबिंब आकाशवत च अभेद। जैसे वनावच्छिन्न आकाश, वृक्षावच्छिन्न आकाश और अनवच्छिन्न आकाश, सब तो बारी बारी पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं जैश? शब्द हमको मालूम था। ठीक है, दिखाई तो देता हमको यहाँ से। अवच्छिन्न शब्द जो है, अवच्छिन्न माने घेरा हुआ, ढका हुआ है ना। परिच्छिन्न माने सीमित किया हुआ, और अवच्छिन्न माने ढका हुआ। तो वन को एक आकाश ने ढका तो उसका नाम पड़ गया वनावच्छिन्न आकाश। वृक्ष को एक आकाश ने ढका, उसका नाम पड़ गया वृक्षावच्छिन्न आकाश। और एक आकाश जिसने किसी को नहीं ढका, उसका नाम पड़ गया अनवच्छिन्न आकाश। अब ये तीनों आकाश अलग अलग है कि एक है? इसमें कोई भेद हो ही नहीं सकता, केवल प्रातीतिक भेद हैं, औपाधिक भेद हैं। इसी तरह हमारा जीव हो जाना, हमारा ज्ञानी हो जाना, हमारा सुखी दुखी हो जाना, ये प्रातीतिक अनुभूतियां हैं। ठीक है, अज्ञान के कारण उपलब्ध होती हैं। अस्तु, तो ये है चैतन्य में अभेद एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति। अभी जो विषय है वो अभेद पर उतना जोर नहीं, वो आगे महावाक्य से कराएंगे। एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति, इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का प्रकरण आचार्य ने बता दिया।
व्यष्टि में सूक्ष्म शरीर कैसे और समष्टि में सूक्ष्म शरीर कैसे। अब जरा आ रहे हैं इसके स्थूलीकरण की प्रक्रिया। स्थूलीकरण प्रक्रिया का मतलब होता है कोई सूक्ष्म वस्तु किस प्रक्रिया से स्थूल होती है। ठीक है, सूक्ष्म वस्तु कैसे स्थूल होती है। जैसे बिजली है, वो बिजली दौड़ती है, लेकिन जब वो बल्ब में आती है तो प्रकाशित हो जाती है, तो स्थूल हो गई। तो सूक्ष्म वस्तु के स्थूल होने की और स्थूल के सूक्ष्म होने की एक प्रक्रिया है, जिसको इस सदी में आइंस्टाइन ने जब खोजा तो उसको बड़ा महान वैज्ञानिक माना गया कि मैटर ऊर्जा में और ऊर्जा मैटर में, एनर्जी मैटर में, मैटर एनर्जी में बदलती रहती है। शास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे, स्थूल सूक्ष्म में और सूक्ष्म स्थूल में बदलता है। तो आइंस्टाइन ने तो बड़ी छोटी छोटी चीजों पर काम किया। ऋषि लोग इतनी छोटी चीजों पर काम नहीं करते, टुकड़ों टुकड़ों पर काम नहीं करते। वैसे आइंस्टाइन ने एक बहुत सिद्धांत की कल्पना की थी, क्या जानते हो? यदि आकाश को हम घुमा दें, ठीक है, तो किसी भी ग्रह पे जाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे तो किसी ग्रह पे जाने में हजारों जन्म लग जाए यात्रा करते करते, इतने दूर है। लेकिन आकाश को अगर घुमा दो, ये उसकी परिकल्पना है, तो वो ग्रह कहाँ जाएगा? तुम्हारे सामने। अच्छा हुआ वो सिद्ध नहीं कर पाया, नहीं तो किसी दिन सूरज को सामने ले आते और खत्म। अष्टावक्र गीतम में दृष्टांत दिया, चाहे कोई आकाश को चमड़े की तरह लपेट ले, ये संभव है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को दुख नहीं हो सकता। दृष्टांत ही दिया उन्होंने, लेकिन दृष्टांत में भी एक सिद्धांत सबको समझ में आया। अगर ऋषियों ने दृष्टांत दिया कि अगर आकाश को चमड़े की तरह लपेट लो, इसका मतलब सम पॉसिबिलिटी इज देयर, ये संभावना है कि वहां आकाश को चमड़े की तरह लपेटा। तो ये आइंस्टाइन ने बहुत कोशिश करी, ऐसी कोई है लपेट नहीं पाया। हालांकि दृष्टांत असंभावना के ही अर्थ में है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आई है दृष्टांत में भी शास्त्र में, तो उसका दूसरा पक्ष बताता है कि ये संभव था, और इस पर आइंस्टाइन ने बहुत काम किया है। तो एक प्रक्रिया है स्थूल को सूक्ष्म करने की और सूक्ष्म को स्थूल करने की, और ये बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया। अगर वैज्ञानिक लोग इन शास्त्रों को पढ़ें तो शायद और कई नए सिद्धांतों को निकाल सकते हैं। सूक्ष्म को स्थूल कैसे किया जाता है और स्थूल को सूक्ष्म कैसे किया जाता है। फिलहाल देखो, स्थूलीकरण की एक प्रक्रिया है जिसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं पंचीकरण। पंचीकरण माने स्थूलीकरण, ग्रॉसिफिकेशन। ये पंचीकरण माने स्थूलीकरण। चलो पाठ कर लो, छोटा परिच्छेद है। स्थूलभूतानि तु पंचीकृतानि पंचीकरणं तु आकाशादि पंचषु एकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन
भागान्तरेषु संयोजनं तदुक्तं विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयाञ्चैः योजनात् पंचते। इसको बस सीधे सीधे ऐसे समझ लो। कॉपी में गोला बनाओ, ठीक है, और फिर उस गोले के नीचे दो आधे गोले बनाओ। एक गोला बनाओ, उसके नीचे दो आधे गोले बनाओ, ठीक है। अब जो बड़ा वाला गोला है ये मानो आकाश है, ठीक। अब आकाश के क्या हुए, दो विभाग हो गए, एक आधा गोला, एक दूसरा आधा गोला, ठीक। अब इसी तरह से 4 गोले और बना लो और उसके नीचे दो आधे आधे गोले बना लो। अब एक गोले का नाम आकाश, एक का वायु, एक का अग्नि, एक का जल, एक का पृथ्वी, ये 5 गोले हो गए पंचभूतों के। अब इन पंचभूतों में से आधा आधा हिस्सा अलग कर दिया गया, ठीक। आधा आधा हो गया दोनों। अब जो आधा हुआ, नीचे जो आधा गोला है उसके 4 टुकड़े कर दो, 4 लाइनें बना दो उसमें। जो नीचे वाला आधा गोला है उसमें 4 लाइनें बना दो, माने हर आधे के क्या हो गए, 4 टुकड़े हो गए। अब एक एक टुकड़ा निकाल के चारों से उस आधे ऊपर वाले आधे वाले में मिला दो। बचपन में बोलते थे आधा पाता किससे। वही बिल्कुल। तो हर गोला पूरा हो गया ना, ठीक। पहले गोले को आधा किया, फिर दूसरे के 4 टुकड़े किए, फिर चारों टुकड़े एक एक को दे दिए, तो उसका अपना टुकड़ा मिला के 5 हो गए। तो इस तरह से ये पंचीकरण की प्रक्रिया है। ये परिच्छेद जो लिखा है उसका अर्थ यही है, ठीक। आधा आधा करके आधा आधा मिला दो, यह है स्थूल होने की प्रक्रिया। अब अगर इस पे ऋषि लोग जो काम कर गए हैं, वैज्ञानिक लोग समझते तो शायद और बहुत सारी चीजें निकाल पाते। ऐसे स्थूल हो रहा है सूक्ष्म प्रपंच। आकाश, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी मानो ये अर्धार्ध हो गए सूक्ष्म अवस्था में। फिर बाकी शेष 4 भूतों के अंश उसमें शामिल हो गए, और ऐसा होते ही वह सूक्ष्म प्रपंच क्या हो गया, स्थूल हो गया। जैसे ही ऐसी मिलावट हुई इस क्रम से, वो इस सूक्ष्म से क्या हो गया, स्थूल हो गया। बस ये विधि है। तो सूक्ष्म को स्थूल करने में हेतु क्या बन रहा है, निमित्त क्या बन रहा है, उसका विभाग पूर्वक सम्मिश्रण, ठीक है। अब अगर इनको वर्तमान के किन्हीं दृष्टांतों से समझना हो तो बहुत सारे द्रव रसायन ऐसे होते हैं कि अगर उनको निश्चित अनुपात में मिला तो मिलाते ही ठोस हो जाते हैं, वैसे द्रव रूप में बिल्कुल पानी जैसे हैं, लेकिन निश्चित मात्रा में अगर आप उनको मिला दो तो मिलाते ही पत्थर की तरह ठोस हो जाते। तो वो देखो सूक्ष्म से स्थूल होने की प्रक्रिया क्या है, समविभाग। 2 चीजों को समविभाग मिला दिया, किस अनुपात में मिलाया जाए कि वो स्थूल हो जाए, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं विज्ञान में सूक्ष्म को स्थूल करने की हैं। जैसे बिजली का दृष्टांत दिया, जो प्रवाहित बिजली है वो प्रकाशित बिजली की अपेक्षा सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म को कैसे स्थूल किया, उसको एक उपाधि दे दी जहां वो प्रकट हो जाए। तो दूसरा सिद्धांत क्या है,
अगर उपाधि सामने कोई दे दो तो उसके संबंध से वह सूक्ष्म क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा, उपाधि के संदर्भ से। ठीक है, जैसे बहुत सारे उपकरण दिखते नहीं है, लेकिन जैसे ही रंग भर दो तो वो भी स्थूलीकरण है। मेडिकल में टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं, एक एंजियोग्राफी होती है, सीटी एंजियो होता है, सीटी एंजियो होता है, जो हार्ट में कहाँ ब्लॉकेज है ये देखने के लिए वो क्या करते हैं, तार डाल के देखने के बजाय एक इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक, रणसीट में लिटा देते हैं। तो इंजेक्शन लगते ही वो सारी नसों में वो रंग दिखने लगता है, और जहाँ ब्लॉकेज है वो कंप्यूटर में आ जाता है, उसको सीटी एंजियो बोलते हैं। ठीक, तो जो चीज नहीं दिखाई दे रही है उसको किसी के संबंध से क्या कर दिया, दृष्ट कर दिया। तो अदृष्ट को दृष्ट कर देना, सूक्ष्म को तरल को ठोस कर देना, गैस को द्रवीभूत कर देना, ये सारी प्रक्रियाएं क्या हैं, सूक्ष्म को स्थूल करने की प्रक्रियाएं हैं, जो हजारों हैं। और वैज्ञानिक इसी में भिड़े रहते हैं दिन भर, किसको सूक्ष्म करें किसको स्थूल करें। ऐसे ऋषियों ने क्या किया, उनका ये प्रपंच ही कैसे स्थूल हुआ है, यह पूरा प्रपंच कैसे स्थूल हो गया। तो उसकी ये प्रक्रिया है कि पांचों महाभूत जो अपनी सूक्ष्म अवस्था में हैं, वह ईश्वर समष्टि जीवों के कर्म के फलीभूत होने के अवसर पर उस सूक्ष्म प्रपंच को क्या करता है, समविभाग करके आपस में मिला देता है, तो दृष्ट प्रपंच पैदा हो जाता है। जो प्रपंच पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल के रूप में आज हमारे लिए क्या हो गया, अनुभूय मान हो गया। तो ये सब पॉइंट्स हैं मन में बिठाना, जिसको इस पर खूब चिंतन करना हो, शास्त्रों का आश्रय लेके चिंतन करना। हमारे मन में उठने वाला भाव सूक्ष्म है ना, उसको कैसे स्थूल करोगे, किया जाता है। सूक्ष्म जो मन में भाव उठा, माने वृत्ति उठी, उसको जब आप स्थूल करते हो तो क्रिया का सहारा लेते हो। मन में आया कि हमको एक काष्ठ मूर्ति बनानी है, अब ये तो सूक्ष्म है ना, यह अभिव्यक्त कैसे हुई, क्रिया। कर्मेंद्रियों का आश्रय लेके मन में उठने वाला भाव जब स्थूल हो जाता है, उसी को उत्पत्ति कहते हैं। तो जितनी ये चीजें बनी हैं, इनके पीछे कोई संकल्प था कि नहीं था, बिना संकल्प करके तो कुछ बना नहीं। तो ये शरीर स्थूल है कि सूक्ष्म है, ये वाला, तो ये सूक्ष्म अवस्था से ही तो स्थूल हुआ होगा ना। तो आज जितनी आकृतियों में बैठे हो, इसके पीछे पीछे क्या है, संकल्प। जैसा संकल्प किया, ठीक, वैसी क्या हो गई, आकृति बन गई। ठीक, तो आकृति का आधार क्या है, संकल्प। तो आज मनुष्याकृति में बैठे हैं, उसके मूल में क्या थे, संकल्पों का समायोजन। ठीक है, और इसी तरह संकल्पों के समायोजन से ये चतुर्दश भुवन ब्रह्मांड आया है। सूक्ष्म से स्थूल होने की ये प्रक्रियाएं हैं। आप इस पे भी काम कर सकते हो, अंतरंग काम कर सकते हो, कौन सा भाव स्थूल कैसे हो सकता है, उसकी विधा जानते हो क्या है, मंत्र। मंत्र से जो सूक्ष्म भाव है वो क्या हो जाता है, स्थूलता। मंत्र विज्ञान, मंत्र यंत्र तंत्र विज्ञान पढ़ना। कोई भाव को हम मूर्त रूप देना चाहते हैं और बिना क्रिया के देना चाहते हैं, तो किसका आश्रय लेंगे, और मंत्र से वो दृष्ट हो। अरे जो भगवान का हम ध्यान करते वो सूक्ष्म रूप है कि नहीं, और अगर उसको बढ़िया निमित्त दे दिया जाए तो सामने खड़े हो जाएंगे कि नहीं।
भगवान का दर्शन कैसे होता है? बिना भावना के होता है क्या? प्रगाढ़ भावना विशिष्ट निमित्तों का आश्रय लेके वही हिरण्यगर्भ, ठीक है, ईश्वर क्या करता है? अपने को मूर्त रूप में प्रकट कर देता है। ऐसे अगणित सिद्धांतों की उत्पत्ति प्राप्ति होगी। इसलिए इस ग्रंथ को जरा ठीक से पढ़ लेना, बहुत सारे सिद्धांतों को समझने में सुविधा होगी, तब युक्ति युक्त लगेंगे। चलो, तो इस तरह से ये इस परिच्छेद का अर्थ ऐसे ही है, इसका पदशा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सूक्ष्म प्रपंच स्थूल होता है। नारायण। कल